साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं नारी नव उत्थान मंच। आज का जो विषय है वो है सती और जौहर। सती और जौहर क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। गाहे बगाहे आप लोग ये चीज सुनते रहे होंगे कि इतिहास का ये बहुत ही चर्चित विषय रहा है कि सती और जौहर क्या है। और हमारे सामने जो है मुख्य अतिथि के रूप में वो है अरविंद सर। अरविंद सर, पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने नारी नव उत्थान प्लेटफॉर्म में। धन्यवाद आपका। और आप लोग जान चुके होंगे, पहले भी कई पॉडकास्ट आपने देखे होंगे हमारे इसी मंच से, जैसे कि अरविंद सर इतिहास के टीचर भी हैं और प्रधानाचार्य भी हैं। साथ ही साथ तो ये इतिहास का बहुत ही प्रसिद्ध टॉपिक रहा है, विषय रहा है। आज के आधुनिक इस टाइम पे, समय में हम सती प्रथा को किस तरीके से देखते हैं और पहले क्या रहा, तो हम इसको विस्तारित रूप से, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, विस्तारित रूप से हम इस विषय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे सर से। तो धन्यवाद आपका। आपने एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा और ये जो है ऐतिहासिक टॉपिक जो है उठाई है कि सती और जौहर क्या है। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको एक एक करके इन दोनों विषयों पे बात करूंगा कि ये सती क्या था और ये जौहर क्या था। देखिए, हमारे जो समाज है, सोसाइटी है, इसमें कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई चीजें जो है, छोटी छोटी घटनाएं जो है परंपरा का रूप ले लेती है। और जब कोई चीज समाज में क्या होता है कि परंपरा का रूप ले लेती है, तो वो एक पैन सोसाइटी बन जाती है। और उसको जो है, अब क्या होता है कि पहले तो स्वेच्छा से होता है, लेकिन बाद में देखेंगे तो उसको दबाव स्वरूप भी कराया जाना शुरू हो जाता है। और यही बात जो है लागू होती है सती प्रथा पे। तो चूंकि आपने कहा कि सर इसको विस्तार से बताइए, तो मैं आपको जो है इसके हिस्ट्री में, यानी इसके इतिहास में ले चल रहा हूं कि ये सती आई कैसे और इस सती के जो एविडेंस है वो हमें मिलते कहां से हैं। इन तमाम चीजों को हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इस पॉडकास्ट में चूंकि आपने हमें विशेष रूप से इस विषय के लिए आमंत्रित किया है, तो हम इस विषय पे जो भी आपका डाउट होगा उसे क्लियर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, धन्यवाद सर। देखिए, जो ये सती है, सती का सेंस ये होता था कि जो महिला, जैसे कि कोई पुरुष है और उस पुरुष के मरने के बाद उसकी पत्नी उसके चिता पे जल करके उसके साथ ही आत्मदाह कर लेती थी, उसी को कहा जाता था सती। और ये चीजें जो था, अब देखेंगे कि आज भी होता है कि कोई भी किसी, मान लीजिए कि कोई महिला है और उसका पति जो है उसका देहांत हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो भाव वेश में आकर के बार बार जो है उसके लाश के तरफ दौड़ती है, उसके चिता की तरफ दौड़ती है। ये जो है उसका एक भावनात्मक लगाव होता है। और हर महिला के साथ ये लगाव होता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ होता है। क्योंकि उसका जो है घर का या उसका एक जो है पति का डेथ हुआ है, तो इस तरह की भावनाएं उसके यहाँ जगती। और इसी भावना में लेकर के कुछ महिलाएं जो हैं इतिहास में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती, यानी वो जो है अपने पति के चिता पर जल करके और अपने पति के साथ ही अपने को समाप्त कर दी। अब उसमें क्या हुआ कि जब उस तरह की वो चीजें की, तो कुछ लोगों ने उसको क्या किया कि उसको पूजना शुरू कर दिया और उसको एक देवी का रूप दे दिया। और चूंकि इतिहास में इसकी जो पहली घटना जो हमारे पास जो है, ये आप ये कहिए कि जो पुरातात्विक घटना हमको मिलती है, तो ये 510 ईस्वी का जो है एक अभिलेख है। ये एरण से मिला है, ये मध्य प्रदेश के एरण से ये अभिलेख मिला है। ये भानुगुप्त का अभिलेख है। और इसी अभिलेख में ये बताया गया है कि जो गोविंद राज है, उसकी पत्नी जो है क्या करती है कि उसके चिता पर जल करके और अपने को समाप्त कर देती है। तो ये सबसे प्राचीन हमारे पास एविडेंस है, ये पुरातात्विक एविडेंस है, जिसमें ये बताया गया है कि जो है सती हुई। तो सती का प्राचीन पुरातात्विक स्रोत हमारे पास यहां से मिला। और दूसरी बात, हमारे पास जो साहित्यिक स्रोत मिलता है
वो मिलता है बाण भट्ट की पुस्तक जो है हर्षचरित। देखिए, इतिहास जो है हमेशा सोर्स से बात करता है। इतिहास जो है कथा कहानियों की बात नहीं करता। तो इसलिए मैं जो भी बात आपसे करूंगा वो एविडेंस के माध्यम से करूंगा, क्योंकि इतिहास को जानने के लिए हमारे पास तीन ही सोर्स उपलब्ध होते हैं। एक पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, और तीसरा जो सोर्स है वो हमारे पास है विदेशी यात्रियों का विवरण। यदि कोई विदेशी यात्री आया है, अपने विवरण में अपने साहित्य के माध्यम से हमको बताया है कुछ, तो उसके सोर्स को भी हम लोग इतिहास के सोर्स को यानी ऐतिहासिक वस्तुओं को जानने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक, तो हमने आपसे कहा कि पुरातात्विक स्रोत में हमारे पास एरण का अभिलेख है जो 510 ईस्वी का है। दूसरा जो है साहित्यिक स्रोत जो है हमारे पास है बाण भट्ट। बाण भट्ट की पुस्तक जो है हर्ष चरित्र में इस बारे में चर्चा होती है। हर्ष चरित्र में जो है इस बात की चर्चा की गई है कि जो हर्ष की बहन है राजश्री, राजश्री जो है क्या हो गया है कि वो जंगल में चली गई है, क्योंकि जो उसके राज्य के ऊपर जब आक्रमण किया गया है हुणों के द्वारा, तो वो जो है छोड़ करके चली गई है और चली गई जंगल में, और जंगल में जा करके वो अपने को आत्मदाह करने के लिए तैयार हो रही है। ठीक, तभी जो है हर्ष जो है क्या करता है आके खोजते खोजते गया और उसको जो है जो चिता पर वो जलने ही वाली होती है तब तक उसको बचाता है, और बचा करके और अपने बहन का जो है जो ये अपमान हुआ है उसका वो क्या करता है बदला लेता है। तो एक तो एविडेंस ये है साहित्यिक। दूसरा जो सोर्स हमको मिलता है ये मनुस्मृति के एक भाष्यकार हैं जिनका नाम है मेघातिथि। भाष्यकार से सेंस ये है कि मनुस्मृति को अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी टीकाएं लिखी, जैसे कि कुलुक भट्ट हैं, मेघातिथि हैं, ठीक है, गोविंद राज हैं, ऐसे लोगों ने मनुस्मृति पर टीकाएं लिखी। तो उसी में से एक टीकाकार हैं जो मेघातिथि। तो मेघातिथि भी सती प्रथा के बारे में बताते हैं और वो कहती है कि यह सती प्रथा जो है कोई प्रथा नहीं थी, ये तो एक तरह से आत्महत्या थी। यानी किसी महिला को आप आत्महत्या के लिए क्या कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, और इस बात का जिक्र किए हैं मेघातिथि। अब अगला व्यक्ति आता है हमारे यहाँ जब मध्यकाल में, तो मध्यकाल में जब आया व्यक्ति अलबुर्नी, अलबुर्नी का नाम आप सुनी होंगी। इन्होंने तहकीकाते हिंद एक पुस्तक लिखी, ठीक है, जिसे भारत की खोज के नाम से भी जाना जाता है। तो तहकीकाते हिंद पुस्तक जब इसने लिखी तो इस पुस्तक में इसने भारत के सामाजिक जो ताना बाना है या जो सामाजिक सिस्टम है उस पर अलबुर्नी ने विस्तार से चर्चा किया, और उसने एक एक चीज को ये कहिए कि नजदीक से जाकर के देखने का प्रयास किया। वो कह रहा है अपने जो पुस्तक है उसमें ये कह रहा है कि जो सती प्रथा में किया जाता था, ये किया जाता था कि जो महिलाएं, मान लेते हैं कि कुछ महिलाएं, मैंने पहले ही बोला आपसे कि कुछ महिलाएं स्वेच्छा से भी प्रेम बस होकर के अपने पतियों के चिता पर जल जाती थी, लेकिन अब इसको क्या बना लिया गया, एक प्रथा का रूप दे दिया गया, एक सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया। अब जो महिला नहीं विचारे उसको जबरदस्ती उसको क्या कर दिया जाता था कि चिता पर बैठा दिया जाता था और उसको सती होने के लिए मजबूर किया जाता था। तो अलबुर्नी जो है अपनी पुस्तक में लिखा है कि देखिए ये क्या किया जाता था कि सामान्य तरीके से अब किसी भी जीवित महिला को यदि किसी चिता पर बैठा रहे हैं तो वो सामान्य तरीके से तो उस पर जाएगी नहीं। बिल्कुल। अब इसके लिए अलबुर्नी कहता है कि सबसे पहले क्या किया जाता था कि उनके हाथ पांव को बांध दिया जाता था, और दूसरा चीज उसको अफीम जैसे नशीला पदार्थ पिलाया जाता था, और पिला करके जिससे को बेहोशी की हालत में हो जाए, और उसके बाद जो है उसके चीते पर उसको लेटाया जाता था। आगे उसने यह भी कहा है कि यदि वो जो है चीते से छटपटा करके गिरने का प्रयास करती थी तो आज आप देखी होंगी कि जो मृत शरीर होता है वो कांच के बांस पर उसको ले जाया जाता है। तो वो कह रहा है कि उसी बांस से उसको दोनों तरफ दो चार लोग मिल करके दबाते थे। ठीक, तो आप इस तरह से अब ये समझ सकती हैं कि ये किस तरह से एक हिंसात्मक घटना, बहुत ही भयानक आप लोग हिंसात्मक घटना जान रहे हैं कि कितनी भयानक इस घटना को एक प्रथा का रूप दे दिया गया, और अगर इस प्रथा का विरोध ना किया जाता तो अभी तक सोचिए कि
कितने बड़े पैमाने पे महिलाओं के साथ ये प्रथा पूरी तरीके से चलती आती है और आज भी कहीं ना कहीं इस प्रथा के नाम को बता करके घर समाज परिवार जो होता है, आज भी मैं सर को से मैं ये चीज पूछना चाहूंगी कि जब भी मैंने भी ये चीजें सुनी है, समाज में देखो परिवार में देखो तो कहा जाता था कि अभी कई महिलाएं जैसे अगर विधवा पुनर्विवाह हो गया, विवाह हो जाता है या खुद से जैसे पति की मृत्यु हो जाए तो जीवन तो जीने का अधिकार है, आप उसको पहले कैसे खत्म कर सकते हो और एक ही व्यक्ति के ऊपर आप पूरा जीवन टिका दो। सर ये कहाँ से संभव है? ये बात आप ठीक कहें। तो देखिए उस समय की सोसाइटी जो हमारी थी तो इसमें कई सारे इविल्स जो है इस सोसाइटी में व्याप्त थे। अब ये सती के लिए कई सारे कारण थे। एक कारण तो ये था कि जो आपने अभी कहा कि विधवा पुनर्विवाह, तो उस समय समाज में विधवा पुनर्विवाह का जो प्रचलन था वो शून्य नगण्य था। तो जब विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं करते थे, उनका पति मर जाता था, तो उनको तरह तरह की प्रताड़नाओं से दो चार होना पड़ता था। और ऐसे स्थिति में ये सती प्रथा को और बढ़ावा मिलता था कि जो महिलाएं देखती थी कि यदि विधवा के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता था तो उसको और प्रेरित करके और इस घटना को अंजाम दे दिया जाता था। लेकिन बाद में जो है इस घटना को रोकने के लिए कई सारे शासकों ने प्रयास किया। कश्मीर का एक शासक है जिसका नाम है जैनुल आबुदीन। जैनुल आबुद्दीन ने भी इस घटना को रोकने का प्रयास किए। इन्हें कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। अकबर ने मध्यकाल में जब आइए तो अकबर ने भी इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह जो है पूरी तरह से सफल नहीं हुए। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि ये जो हमारा समाज है, आप आज देख रही हैं कि कोई भी, जैसे आज आप देख रही हैं कि 3 तलाक का मुद्दा है, तो 3 तलाक के मुद्दे को जैसे ही समाप्त करने की बात हुई तो आप देख रही थी कि एक पक्ष जो है उसके विरोध में खड़ा हो गया। बिल्कुल। अब उसको जो है क्या करता है, अपने रिलीजन से जोड़ देता है, अपने जो है समाज से जोड़ देता है। तो ये जो सेंटिमेंट है ना, ये कहीं ना कहीं हावी हो जाता है और इन्हीं सेंटिमेंटों के कारण इस तरह की जो कुरीतियां हैं वो समाज में पनपती रहती हैं। और ये चीजें जो है, और कोई भी सत्ता वो जब इस तरह की घटनाओं पे खड़ी होती है तो उसके जब विरोध में कुछ लोग खड़े होते हैं तो कोई सत्ता ये ना चाहती है कि हमारी जो सत्ता है वो क्या कहते हैं कि अव्यवस्थित हो। ठीक है, मैंने कहा कि कुछ घटनाएं जो है ऐसी हो जाती है कि जो है कि समाज में अब व्यक्ति एक विरोध में खड़ा होता है, एक पक्ष में खड़ा होता है। और मैंने कहा कि जैनुल आबुद्दीन भी इसके खिलाफ थे, अकबर ने भी इसका खिलाफत किया, उसने समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन फाइनली ये समाप्त तो हो नहीं पाई। अब ये प्रथा समाप्त कब की गई और इस पे सख्त एक्शन कब लिया गया? ये एक्शन लिया जाता है 19वीं शताब्दी में। और 19वीं शताब्दी में आप एक चर्चित नाम सुनी होगी राजा राम मोहन राय जी का। देखिए राजा राम मोहन राय जी जो है एक सोशल रिफॉर्मर थे, यानी समाज सुधारक थे। ठीक है, तो देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि 3 शब्द है, एक है सोशल एक्टिविस्ट, एक है सोशल रिफॉर्मर और एक है सोशल वर्क। सोशल रिफॉर्मर का कार्य है कि समाज में कोई घटना है तो उस घटना के जड़ तक जाना और उस घटना को समाप्त करना। और वही काम जो है राजा राम मोहन राय किए, और वो भी कब किए? वो भी घटना जब उनके घर घटी, यानी उनकी खुद की भाभी, जब उनके भाई का डेथ हुआ तो उनकी खुद की भाभी जो है चिता पर जल करके उनके भाई के साथ क्या हो गई? सती हो गई। और इस घटना से राजा राम मोहन राय जो है अत्यंत द्रवित हुए, और द्रवित होने के कारण, दुखित होने के कारण उन्होंने कहा कि जब तक हम इस घटना को या इस सामाजिक प्रथा को समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। और इसके लिए उन्होंने सरकारी तौर पे, सामाजिक तौर पर एक मूवमेंट चलाया, और मूवमेंट चला करके इसकी कानूनी लड़ाई भी लड़ी। और कानूनी लड़ाई में वो कलकत्ता से लेकर के लंदन तक की यात्रा किए, और अंततः उनको जो है इस काम में सफलता मिली। और फाइनली रूप से जो है यह आर्टिकल 17 यानी रूल 17 के थ्रू जो है इसको लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा जो है
1829 ईस्वी में इसको फाइनली रूप से समाप्त कर दिया गया और इस पे सख्त कानूनी प्रावधान किया गया कि आगे से यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को सती होने के लिए प्रेरित करता है तो उसके खिलाफ जो है दंडात्मक कार्रवाई होनी जाएगी। बिल्कुल। तो ये रहा सती। और आज जो है सती प्रथा के खिलाफ जो वो कानून था वो आज भी हमारे यहाँ लागू है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी महिला को इस घटना के लिए यदि प्रेरित करता हुआ या कोई इस तरह की घटना, अभी देखेंगे कि कुछ दिनों पहले एक राजस्थान में ऐसी घटना घटित हो गई थी, तो वहां के लोगों के ऊपर जो है कठोर कार्रवाई की गई और कठोर कार्रवाई करके दंडित की गई। तो इस घटना पर आज के डेट में सख्त कानून है। यदि कोई व्यक्ति इस घटना के अंजाम देता है या सोच भी सकता है तो कठोर सजा का उसके लिए प्रावधान किया गया है। अब आपका जो दूसरा टॉपिक है वो टॉपिक है जौहर। सती, आपको आशा है कि सारी चीजें जो है समझ में आ गई होगी। अब जो है जौहर जो है, देखिए जौहर सती का ही एक दूसरा रूप है। और सती जो है क्या होता है कि ये व्यक्तिगत होता था, लेकिन जौहर जो है ये सामूहिक होता था। और ये अक्सर जो है ये देखा गया है राजस्थान के क्षेत्रों में, और वह भी जो है जो राजपूत महिलाएं होती थी उन्हीं में ये जो है परंपरा देखी आप गई। लोगों ने पिक्चर भी देखी होगी, ये फिल्माया गया है। दीपिका पादुकोण जी के द्वारा अभिनेत्री रही है और शानदार तरीके से अपने अभिनय को उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो आपने वो पिक्चर देखी होगी। उसी जौहर के बारे में अब सर हमें बताएंगे। तो देखिए, जो आपने पिक्चर की बात की तो मैं उसी को थोड़ा सा डिटेल में बताऊं कि ये जो जौहर है अब ये शुरू होता है आपके 13वीं 14वीं शताब्दी में। और यहाँ पे जब अलाउद्दीन जब यहाँ पे शासक बनता है तो जब इसने चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण किया तो चित्तौड़गढ़ के किले की जो महिलाएं थी, जब उनको लगने लगा कि ये हमारा जो किला है अब ये फतह कर लिया जाएगा इसके द्वारा, तो ये महिलाएं जो हैं अपनी सम्मान की रक्षा के लिए इन्होंने सामूहिक रूप से, जो किले की महिलाएं थी, सामूहिक रूप से चीता जला करके और उस पे जो है क्या कर देती हैं, आत्महत्या, यानी उसमें जो है समाहित हो जाती हैं। इसी प्रथा को कहा गया जौहर प्रथा, कि जब सामूहिक रूप से 2, 4, 10, 20, 50 महिलाएं एक साथ अपने को चीता जला करके आत्मदाह कर देती थी, तो इसी को जौहर कहा गया। ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी यही राजस्थान में ही हुआ और अकबर के समय में भी ये जो है राजस्थान में हुआ। और एक शासक है, आप ये देख रहे हैं कि बहादुर शाह, ये गुजरात का शासक हुआ करता था, और इसने भी जब इसी किले पर आक्रमण किया तो तभी भी वहां की महिलाओं ने जौहर किया। तो सामूहिक रूप से चीता पे जल जाना जौहर कहा जाता है और व्यक्तिगत रूप से चीता पर जलना जो है सती कहा जाता है। तो सती तो लगभग पूरे इंडिया में फैली हुई थी, लेकिन जौहर जो था ये केवल राजस्थान के क्षेत्रों में देखा गया। सर धन्यवाद, आपने सती और जौहर का मतलब बहुत ही विस्तारित तरीके से बताया होगा और आज की जो हमारी जनता है वो भी इस ऐतिहासिक मुद्दे को बहुत अच्छे से समझ चुकी होगी, क्योंकि सर ने एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करके अच्छे से बताया। अब मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी कि आज के समय में यदि कोई जो विधवा महिला होती है उनका पुनर्विवाह करना होता है, तो भी आज भी जो कुंठित मानसिकता के पुरुष है वो कहते हैं कि देखिए हमारे देश में पहले ऐसा भी इतिहास रहा है। ऐसे आप लोगों ने भी सुना होगा, आशा करती हूँ अगर सुना होगा तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि ये चीज क्या आपने कहाँ और किससे सुनी। तो आज के भी पुरुष क्या कहते हैं, जो वैसी मानसिकता है, जो पुराने ख्यालातों के हैं या एक समय बाद एक एज होने के बाद ऐसा बोलते हैं, जो कि बहुत शर्मनाक ये चीजें लगती हैं। मैं सती और जौहर को आज के युग से कैसे जोड़ के बता रही हूँ, ये चीज आप जानिएगा कि
बड़े बूढ़ों के मुंह से जब ये चीज सुनने को मिलता है कि ये विवाह पुनर्विवाह हो रहा है, कई लोगों को ऐतराज होता है, कई लोगों को नहीं होता है, तो जिन्हें ऐतराज होता है वो पहले का उदाहरण देते हैं जो कि ये प्रथा को समाप्त कर दिया गया। कहते थे कि अगर आपको उदाहरण देखना है तो पहले की महिलाओं को देखिए, वो अपने पति के लिए सती हो जाती थी, जोहर कर लेती थी। तो पहले और अब में अंतर हो गया है। पहले ये भी कहा जाता था कि विवाह जो होता था वो रात में होता था, कि मुस्लिम जो शासक होते थे वो हिंदू महिलाओं के, इसी में ये इस विषय को मैं जोड़ के आप लोगों को बता रही हूँ कि हिंदू महिलाओं के साथ गलत ना करे, उनके शारीरिक शोषण ना करे, गलत नजर ना डाले। तो ये सारी चीजें, रात में विवाह हो जाता था चोरी छिपे, या फिर महिलाएं जोहर करती थी, सती होती थी, प्रेम में सती हुई पति के प्रेम में। तो अब फिर उसका दुरुपयोग भी उसी समय के कुछ समय बाद आप देखिए कि होने लगा, जिसका समाज सुधारक कई सारे समाज सुधारक आए और इस प्रथा को खत्म करने का भी उन्होंने काम किया। तो आज के समय के पुरुष जो पहले की चीजों से ये जोड़ के देखते हो तो ये बहुत ही एक शर्मनाक विषय हो जाता है। आप और भी चीजों को बेहतर तरीके से बता सकते हैं महिलाओं को, खासतौर से आपकी बेटियां हैं, बहुएं हैं, या फिर बहनें हैं, तो आगे उनका मनोबल बढ़ाइए, ना कि पुरानी चीजों को, कुप्रथाओं को उनके जीवन में इन चीजों को बताते हुए उनका मनोबल तोड़िए। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके से हमारे देश में कानून है, हर प्रकार के कानून बने हैं, मैं न्यायपालिका से भी हमेशा हर एक विषय के बाद यही कहती हूँ कि आप लोग जो न्याय जनता को मिलना चाहिए, जो जिस चीज से सामाजिक कुप्रथाओं से या सामाजिक गलत दकियानुसी सोच से प्रभावित है, उसको न्याय दिलाने का काम करें। जो कानून है उसको अच्छे से फॉलो कराएं और न्याय का जो एक न्याय मिलना चाहिए वो मिले। बस आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और आज के बाद सती और जौहर के विषय में आपको किसी और से पूछना नहीं पड़ेगा। अगर आप लोगों को कुछ नहीं भी समझ में आया हो, कहीं कोई किसी भी बिंदु में अगर आप लोगों को लग रहा हो ये बिंदु हमको नहीं समझ में आया है, सती जौहर में अंतर नहीं समझ में आया, तो कमेंट सेक्शन बॉक्स खुला है, आप कमेंट करिए। और भी जो भी विषय में आप जानकारी लेना चाहते हैं आप उस विषय के बारे में लिखिए। अगर चैनल में नए हैं तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने सहपाठियों, दोस्त, मित्रों, परिवार के बीच में हमारी ये जानकारी को साझा करें। मिलती हूँ अगले ऐसे ही किसी विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।